हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे, खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञा रहे स्थिर ऐसे। इंद्रियां जिसके वश में रहे, इंद्रियां जिसके वश में रहे, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। मुक्त रहे वो अधर्म के भय से, मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्म विजय से। हे अर्जुन, जे भोग विलास के भक्त होखेलन वो परमात्मा के भक्त कैसे हो सकेलन। ऐसन मनुष्य जे बाहर से भक्ति के प्रदर्शन तो करेलन, बाकी मन से विषय के चिंतन और ओकर आसक्ति में लीन रहेलन, वो भक्ति के खाली ढोंग करेलन। वो योगी ना ढोंगी होखेलन, इनका मिथ्याचारी कहल जाला। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।
भोजन को तो छोड़ दे, पर नहीं भूले स्वाद। अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावाद, केवल मिथ्यावाद। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोके, विषयों से मन को न हटाए। रखे व्रत उपवास परंतु न लालसा छूटे, न लोभ ही जाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बुद्धि स्थिर रहेला, आपन मन पर ओकर नियंत्रण रहेला। स्थित प्रज्ञ के भोग और उपभोग में रस आसक्ति ना होला। उस शुभ और अशुभ वस्तु के प्राप्ति होके के बाद भी ना प्रसन्न होखेलन और ना दुखी होखेलन। पार्थ, ऐसन महापुरुषन के पूरा विश्वास होखेला कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके संगे हवे। ऐसे वो कोनो भी परिस्थिति में विचलित ना होखेलन। ई कहल आसान हो केशव। साधारण मनुष्य खातिर एह मानसिक स्तर पर पहुंचल बहुत कठिन है। एकरा खातिर संसारी मनुष्य के कोनो दैवीय सहायता के जरूरत होखेला। तू ठीक कहला अर्जुन। भगवत कृपा के बिना कोनो भी कार्य के सिद्धि ना हो सकेला। ऐसे मनुष्य के अपन पुरुषार्थ के संगे संगे प्रभु के भक्ति के भी आश्रय लेवे के चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा के भक्ति करे से मन सात्विक हो जाला और विषय के आसक्ति पूरा तरह से समाप्त हो जाला। और यदि आसक्ति के नाश ना भइल त आसक्ति के नाश ना भइल त मनुष्य के सर्वनाश हो जाई। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारल हर मनुष्य कोनो भी विषय के आकर्षण और मोह में फंस के सूतत जागत लगातार ओकरे चिंतन करत रहेलन। जैसे कोनो मनुष्य केहू सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाला, जे जागत समय ओकरे कल्पना और सुतत समय ओकरे सपना देखेला। एह तरह लगातार सोचे से आसक्ति के नींव पर काम के भावना उभरे लागेला। काम या वासना में थोड़ी का सा भी रुकावट आवे से क्रोध के आगमन हो जाला। जहाँ क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जे तरह प्रचंड हवा के झोंका से दिया के जोत बुझा जाला, वही तरह काम जनित अविवेक के आंधी से मनुष्य के स्मृति नष्ट हो जाला। और जब स्मृति भ्रंश हो जाला तब बुद्धि के नाश होके में कितना समय लागेला पार्थ? चेतना के नाश होके पर जे दशा शरीर के होखेला, ठीक वह दशा
बुद्धि के नाश होके पर मनुष्य के हो जाला। बुद्धि के नाश के कारण मनुष्य के भी सर्वनाश हो जाला। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम की अग्नि जगाए। कामना पूर्ति में बाधा पड़े तो आए क्रोध जो बोध मिटाए। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न, कि मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न, कि मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश, जो मानव को निज पद से गिराए। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, फिर उसका सर्वनाश हो जाए। वाह, कितना महत्वपूर्ण बात कहले हैं प्रभु के काम के कारण अंत में मनुष्य के सर्वनाश हो जाला। बाकी भगवान, असल में काम त एगो शक्ति के स्रोत है, फिर वो सर्वनाश के कारण कैसे हो सकेला? हाँ देवी, आप ठीक कहली कि काम एगो शक्ति के स्रोत है, जेकरा द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद के प्राप्त कर सकेला। बाकी यदि काम के शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में ना रहे तो उहे शक्ति प्राणी के सर्वनाश कर देवेला। प्रभु, आप ही कैसन विरोधी बात कर रहल हैं। हम साच कह रहल हई कि कोनो भी शक्ति होखे, यदि ओकर दुरुपयोग कइल जाई तो उ परम विनाशकारक हो जाला, और सदुपयोग कइल जाई तो उहे वरदान बन जाला। यही तरह काम के शक्ति जे वरदान भी हो सकेला और श्राप भी। भगवान, हम समझली ना। देवी, काम के अधीन होखे के बजाय यदि काम के अपना अधीन कर लिहल जाए तो मनुष्य के जीवन सुखमय हो जाई। देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ई सब त काम के ही रूप है। जब उदात्त भावना मन में होखेला तब काम प्रेम के स्वरूप धारण करेला, फिर वह प्रेम भक्ति के रूप धारण कर लेवेला। रे मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार। बाकी जब काम के अधीन मनुष्य हो जाला तब यह काम वासना में बदल जाला और मनुष्य के पशु बना देवेला। और जब मनुष्य पशु बन जाला तब अत्याचार और अनाचार के जन्म होखेला। तभी काम जैसन शक्ति मनुष्य खातिर एगो श्राप बन जाला। ऐसे प्रभु अर्जुन के कर्म योग के साधना के द्वारा आसक्ति के त्याग करे के शिक्षा दे रहा हैं। देवी, यदि आसक्ति के त्याग ना करे तो मनुष्य के पतन निश्चित है।
काहे कि आसक्ति के तीव्र होखे पर काम के उत्पत्ति होखेला और यह काम मनुष्य के सर्वनाश के ओरी ले जाला। एकर मतलब केशव, आसक्ति सर्वनाश के मूल है। हाँ अर्जुन, यही से तो हम तो के निरासक्त होके के कह रहा हैं, स्थित प्रज्ञ होके के कह रहा हैं। काहे कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग के चरम अवस्था है। हे केशव, कृपा करके स्थित प्रज्ञ के कोनो स्पष्ट उदाहरण दे के समझावा। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर के स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लेखा ही होखेला। हे पार्थ, नदी में यदि ज्यादा पानी आ जाए तो ओह नदी में बाढ़ आ जाला। ओकर तूफानी लहर किनारा के तोड़ के चारों ओरी तबाही मचा देवेला। उहे हाल एगो क्षुद्र मन वाला व्यक्ति के होखेला। थोड़ी का सा धन, थोड़ी का सा सफलता ओकरा हजम ना होला और धन और सफलता के नशा में चूर उस सब मर्यादा के तोड़ के एगो ओछा इंसान के तरह हरकत करे लागेला। बाकी स्थित प्रज्ञ मनुष्य एगो सागर के लेखा होखेला, जेमे चारों ओरी से नदी के जल लगातार जमा होत रहेला। बाकी सागर ओही तरह शांत रहेला। नदी के जल ओकर गहराई में गुम हो जाला और सागर कबो आपन किनारा ना तोड़ेला। ओकरा अंदर जल के स्तर उहे रहेला। यह स्थित प्रज्ञ के अवस्था होखेला। है स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, है स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, ज्ञानी जिसकी थाह न पाए। सारे भोग उसी में डूबे, उसको भोग डुबो नहीं पाए। काम को वो निष्काम करे और योग से मुख नहीं मोड़े रे। हर नदिया अपना जल लेकर सिंधु से नाता जोड़े रे। सागर सबको निज में समोले, निज सीमा नहीं तोड़े रे। होके विपुल जल राशि का स्वामी, मर्यादा नहीं छोड़े रे। यही तरह से सब तरह के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में कौनो भी तरह के विकार उत्पन्न करे में असमर्थ होके ओकरे में समा जाला। मतलब स्थित प्रज्ञ मनुष्य सगरे भोग के उपभोग करत हुए भी आसक्ति से मुक्त रहेला। वाह प्रभु वाह,
बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। काम को वो निष्काम करे और योग से मुख नहीं मोड़े रे। हर नदिया अपना जल लेकर सिंधु से नाता जोड़े रे। सागर सबको निज में समोले, निज सीमा नहीं तोड़े रे। होके विपुल जल राशि का स्वामी, मर्यादा नहीं छोड़े रे। यही तरह से सब तरह के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में कौनो भी तरह के विकार उत्पन्न करे में असमर्थ होके ओकरे में समा जाला। मतलब स्थित प्रज्ञ मनुष्य सगरे भोग के उपभोग करत हुए भी आसक्ति से मुक्त रहेला। पार्थ, ऐसन स्थित प्रज्ञ के परम शांति प्राप्त होखेला। ऐसन स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत के कल्याण करेलन, लोक कल्याण करेलन। सामान्य मनुष्य तो भोग के वस्तु के पीछे दौड़त अपन जीवन यात्रा समाप्त कर देवेलन। बाकी स्थित प्रज्ञ मनुष्य के जीवन यात्रा जन कल्याण के उद्देश्य खातिर होखेला। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के कहला के अनुसार स्थित प्रज्ञ मनुष्य आसक्ति से मुक्त रहेलन। बाकी जब कौनो मनुष्य संसार में रह के संसार के भोग रहल होके त देखे वाला त उनका भोगी ही समझिए ना। हाँ देवी, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के एकर चिंता कहवा होकेला कि केहू संसारी ओकरा का समझेला। उस संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगेला। ऐसन धीर मती पुरुष यदि कोनो नर्तकी के नृत्य भी देख रहल होखे तो ओकरा भी ऊ भगवान के लीला समझ के देखेला। फिर केहू मनुष्य ई कैसे जान सकेला कि कौनो व्यक्ति आसक्ति के मारल ह या स्थित प्रज्ञ, उ भोगी ह या योगी? देवी, जैसे चंद्रमा के असल रूप रात के अंधेरा में देखाला, वैसे ही एगो असली योगी के प्रकाश रात के अंधेरा में ही प्रकट होखेला। काहे के जौना समय सगरे संसार सूतेला, ओह समय योगी आपन हृदय में ज्ञान के दिया जरा के हमार भक्ति के साधना करेला। पार्थ, साधारण मनुष्य रात का अंधेरा होके पर सूत जालन और सूरज उगला पर जाग जालन।
बाकी योगी के दृष्टि में देह के सूतल जागल महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म योगी ज्ञान के प्रकाश के दिन और अज्ञान के अंधकार के ही रात मानेलन। पार्थ, विषय के बारे में अज्ञान रात के अन्हार के जैसा न। संसारी मनुष्य रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोग में व्यस्त रहेलन। ज्ञानी और योगी जागेलन और परमात्मा के चिंतन करेलन। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सबके लिए जो रात जिसे संसारी नींद में सो के गंवाए, जोगी जन उस रात में जागे, ध्यान धरें और अलख जगाएं। एक ही रात को भोगी जोगी, एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। हे केशव, जैसन कि तू कहा तारा ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तब फिर तू हमके कर्म करे के और युद्ध करे के उपदेश काहे दे रहल बाड़ा? हमके संहार करे के प्रेरणा काहे दे रहल बाड़ा? पार्थ, हम तो ना कहली कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। हमरा कहे के मतलब ई ना रहे तो के धोखा भइला। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखला पर एगो नगर में दू गो आवे वाला रास्ता होखे, एगो पूरब से आ रहा होखे, दूसर दक्षिण से आ रहा होखे। बाकी जे तरह वो दोनों रास्ता अलग अलग दिशा से आवत एक ही नगर में पहुंचेला, वही तरह ज्ञान योग और कर्म योग दू गो अलग अलग साधन है, बाकी उनका लक्ष्य एक ही है और दोनों मार्ग से साधक ब्रह्म के ही पावेला। ऐसे दोनों योग उत्तम है, बाकी ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है। एकरा मुकाबले कर्म योग के साधना आसान है। हे अर्जुन, हम पूर्व काल में भी एह लोक में रहे वालन खातिर दू तरह के निष्ठा कहले रही। ज्ञानी लोग खातिर अथवा सन्यासी लोग खातिर ज्ञान योग के, और योगी लोग मतलब कर्म योगी खातिर कर्म योग के। ये दोनों रास्ता प्राणी के भगवान तक ही ले जालन।
लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। और निष्पाप मैंने सांख्य योग कर्म योग 2 प्रकार निष्ठा इस लोक में बताई है। सांख्य योगियों की निष्ठा का आधार ज्ञान योग, निष्ठा योगियों ने कर्म योग ही से पाई है। कर्म बिन किए निष्कर्म दाना पाए नर, कर्म काटने को विधि कर्म की बनाई है। केवल ये कर्म त्याग देता नहीं सिद्धि लाभ, निष्ठा सांख्य योग में तो कर्म ही से आई है। हे महादेव, प्रभु ये बता रहल हैं कि संन्यास योग होखे या कर्म योग होखे, दोनों ही परिस्थिति में प्राणी कर्म से छूट ना सकेला। फिर कौनो योगी निष्कर्मता के अवस्था के कैसे पा सकेला? देवी, जब प्राणी अपन सगरे कर्म के निष्काम भाव के द्वारा हम ईश्वर के समर्पित कर देवेला, त ऐसन कर्म से कौनो फल उत्पन्न ना होला। एह तरह वो प्राणी आपन सगरे कर्म ईश्वर के समर्पित करके ईश्वर में ही लीन होके स्वयं निष्कर्म हो जाला। यह ब्रह्मलीन अवस्था के नाम निष्कर्मता है। हे अर्जुन, कर्म के स्वरूप से त्याग हो ही ना सकेला। काहे कि केहू भी प्राणी क्षण मात्र खातिर भी बिना कर्म कैले ना रह सकेला। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न भइल गुण द्वारा प्रति क्षण कर्म करे पर मजबूर बाड़न। ऐसे जब प्राणी कर्म करे पर विवश हा, तो ओकरा चाही कि कर्म एह तरह से करे जैसे कोनो यज्ञ कइल जाला। यज्ञ? हाँ पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण खातिर भी कइल जाला और भगवान के आराधना खातिर भी। ऐसे जब कर्म करे के ही हा, तो अपने सगरे कर्म या तो लोक कल्याण खातिर करा या हमरा निमित्त करा। ऐसे तुहार कर्म एगो यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाई। ऐसे कर्म के यज्ञ समझ के करत जा, तक कर्म बंधन से मुक्त रहबा। काहे कि हे पार्थ, यज्ञ खातिर जे कर्म कइल जाला, ओकरा के छोड़ के बाकी सब तरह के कर्म के बंधन मनुष्य के बांध लेवेला। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगाः समाच। कर्म भूमि पर कर्म का है विधान अनिवार्य, कर्म यज्ञ की भांति कर हे अर्जुन हे आर्य, हे अर्जुन हे आर्य। तन मन प्राण पवित्र बनाए, कर्म के यज्ञ की पावन ज्योति। यज्ञ के मूल में हो बलिदान, तो सोई आत्मा जागृत होती। यज्ञव्रती को त्यागने पड़ते, यज्ञव्रती को त्यागने पड़ते अभिलाषाओं के झूठे मोती। यज्ञव्रती को त्यागने पड़ते अभिलाषाओं के झूठे मोती।
ममता मोह की आहुतियों से पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। कर्म का यज्ञ करो निष्काम तो पूर्णाहुति इस यज्ञ की होती। मनुष्य खातिर प्रभु कितना महत्वपूर्ण बात कहले ही देवी। यज्ञ मान के कर्म करा। देवी प्रभु स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। एकर अर्थ ये है कि मनुष्य जब परमात्मा के आपन तन मन धन जीवन सर्वस्व समर्पित कर देवेला और प्रत्येक प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करके लोक कल्याणकारी कर्म करेला, तब वो यज्ञ करेला। हे अर्जुन, शास्त्र में कई तरह के यज्ञ के वर्णन है जिनका द्वारा प्राणी देवता लोग के आराधना करके उनका के प्रसन्न करेलन। हे अर्जुन, सगरे देवता हमार ही स्वरूप बाणन। ऐसे ई यज्ञ के द्वारा प्राणी हमार ही आराधना करेलन। हे मधुसूदन, तोहार कहे के अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होखेला। कृपया करके हमके उस सब के बारे में बतावा। पार्थ, पहले ई समझला कि यज्ञ का है आपन कोनो श्रेष्ठ वस्तु के, आपन धन दौलत के, आपन कोनो विशेष भावना के, बल्कि आपन कोनो तीव्र कामना के भी हमरा परमात्मा के चरण में समर्पित कर दिहल एकरे के यज्ञ कहल जाला। आपन प्रिय वस्तु के कुर्बानी यह यज्ञ के मूल भावना है। इससे शास्त्र कहेला कि यज्ञ में आहुति दिहला के बाद जे अन्न बच जाला ओकरा के खाए वाला मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाला, और जे लोग खाली आपन ही पेट भरे के भावना से अन्न पकावेलन उ त पाप के ही भोजन करेलन। हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यह है कि अग्नि जरा के अग्नि कुंड में आहुति देवे के नाम यज्ञ है। बाकी हे माधव, तू तो कहेला कि जन कल्याण के कोनो भी काम यज्ञ है। आपन कोनो प्रिय वस्तु के बलिदान चाहे त्याग भी यज्ञ है। एकर मतलब क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी आपन आपन निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग तरह से अलग अलग देवता के पूजा करे खातिर हवन आदि करेलन। ओकरा के भी यज्ञ कहल जाला। और कुछ लोग परम दानी होखेलन, वो अपन धन आदि के दान करेलन, वो यज्ञ है। ओकरा के द्रव्य यज्ञ कहल जाला। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या के दान करेलन, ओकरा के ज्ञान यज्ञ कहल जाला। एकरा अलावा अष्टांग योग साधना के कुछ यौगिक क्रिया भी ऐसा है जेकरा द्वारा कई गो योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धि खातिर प्राणायाम के क्रिया पर आधारित प्राण यज्ञ करेलन। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न